11 सितंबर 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के कोयम्बटूर में व्यापारियों के साथ एक बैठक करती है। इसी बीच मशहूर होटल चेन श्री अन्नपूर्णा के मालिक श्रीनिवासन निर्मला सीतारमण से जीएसटी को लेकर एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि सादे बन पर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन क्रीम वाले बन पर 18% जीएसटी लगता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हमें बन और क्रीम अलग अलग दे दो, हम खुद से बन पर क्रीम लगा लेंगे। इस सवाल पर निर्मला सीतारमण मुस्कुराने लगती हैं और जल्द ही इस पर विचार करने का आश्वासन देती हैं। इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल होता है। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें श्रीनिवासन वित्त मंत्री से माफी मांगते नजर आते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बार फिर से जीएसटी पर सवाल उठने लगते हैं। जाहिर है, जब से चीजों पर जीएसटी लगना शुरू हुआ है तभी से आम आदमी तो क्या, व्यापारी भी इससे काफी परेशान है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम अलग अलग चीजों पर लगने वाले जीएसटी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर जीएसटी के बारे में होने वाला है। वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर किस आधार पर और किस दर पर जीएसटी लगाया जाता है। 2017 जब सरकार देश में जीएसटी टैक्स की शुरुआत करती है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये स्वतंत्र देश का टैक्स में सबसे बड़ा और अहम सुधार माना जाता है। जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स प्रक्रिया काफी आसान हो गई। पहले जहां अलग अलग स्तर पर इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, तो वहीं जीएसटी के आ जाने के बाद लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स से छुटकारा मिल गया। हालांकि जीएसटी के आने के बाद कई लोगों ने इसका विरोध किया, तो वहीं कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया। वर्तमान की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग फिलहाल जीएसटी से काफी परेशान हैं। अब बिजनेसमैन श्रीनिवासन का ये बयान ही देख लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि सरकार ने मिठाइयों पर 5% और नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उत्तर में लोग मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। तमिलनाडु में अक्सर मिठाइयाँ और नमकीन और कॉफ़ी का सेवन एक साथ किया जाता है, इसलिए केंद्र को इन चीज़ों पर एक समान जीएसटी दर लगाना चाहिए। इस जीएसटी भ्रम के कारण अब तो कंप्यूटर भी फंस रहा है। खैर, ये तो रही श्रीनिवासन की बात, लेकिन देश के आम नागरिक भी जीएसटी से कुछ खास खुश नहीं है। चलिए अब अलग अलग चीजों पर लगने वाले जीएसटी की दरों को देखते हैं। देश में जीएसटी की दरें जीएसटी परिषद निर्धारित करती है। आमतौर पर लग्जरी चीजों के लिए जीएसटी दरें ज्यादा होती हैं और जरूरत की वस्तुओं के लिए कम। भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों को 4 स्लैब में बांटा गया है, जिसमें 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी शामिल है। इसके अलावा वर्तमान में कुछ चीजों पर 0% जीएसटी भी शामिल है। चलिए अब एक एक करके सभी वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। अनपैक्ड ताज़ा दूध, पौष्टिकृत दूध, अनपैक्ड और अनलेबल्ड दही, बिना पैक और लेबल वाली लस्सी, अनपैक्ड और अनलेबल्ड छाछ, बिना पैक और लेबल वाला पनीर, इन सभी पर 0% जीएसटी लगाया जाता है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला दूध, लेबल युक्त दही, लस्सी, मक्खन, पनीर, क्रीम, तेल, चीनी या दूध में अन्य मीठा पदार्थ शामिल हो तो उन सभी चीज़ों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। वहीं जब दूध गाढ़ा हो तो उस पर जीएसटी बढ़कर 12% हो जाता है। इसके साथ साथ मक्खन, घी, तेल, पनीर, दूध युक्त पेय पदार्थ पर भी 12% जीएसटी लगाया जाता है। इसके साथ साथ डेयरी मिशनरी पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। ये तो रही डेयरी प्रोडक्ट्स की बात। चलिए अब बात करते हैं आम रोजमर्रा की चीजों की। गुड़, ताज़ी सब्जियां, बिना ब्रांड वाला आटा, बेसन, अनब्रांडेड मैदा, नमक, बिना ब्रांड वाला प्राकृतिक शहद, इन सभी पर 0% जीएसटी लगता है। कोयला, खाद, तेल, किशमिश, घरेलू एलपीजी, भुनी हुई कॉफ़ी, बीन्स, केरोसिन, मिल्क पाउडर, काजू, कपड़ा, मसाले, अगरबत्ती और मिठाई पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। इसके अलावा 500 रुपये से कम के जूते और 1000 रुपये से कम के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है। कंप्यूटर, बना हुआ खाना, बादाम, मोबाइल, फलों का रस, पैक्ड नारियल पानी आदि चीज़ों पर 15% जीएसटी लगाया जाता है। वहीं 18% जीएसटी लगने वाले उत्पादों में हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पास्ता, टॉयलेटरीज, सूप, प्रिंटर आदि शामिल हैं। छोटी कारें, उच्च श्रेणी की मोटरसाइकिलें, एसी और फ्रिज जैसे उपभोक्ता टिकाऊ सामान पर जैसे BMW, सिगरेट, ड्रिंक्स और लग्जरी वस्तुओं पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर दूध अनपैक्ड हो तो उस पर 0% जीएसटी लगता है, लेकिन पैक्ड हो तो उस पर 5% जीएसटी लगता है, और अगर दूध गाढ़ा हो तो उस पर जीएसटी बढ़कर 12% हो जाता है। इसी तरह बाकी वस्तुओं का भी हाल है।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।